अक्सर ये बात करते हैं कि लोग बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही मसला जो है वो बॉयज़ लॉकर रूम का भी अब होता जा रहा है कि मतलब अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में जब बात की थी और मैंने चीज़ें बताई थी कि इंस्टाग्राम पे एक चैट ग्रुप है जिसका नाम है बॉयज़ लॉकर रूम, और जहाँ पर लड़के हैं 16 से 21 साल के जो बात करते हैं और सारी चीज़ें। इसी के चलते ही अभी एक और मामला जो था, जो मैंने उस दिन बोला था कि हम लोग चैट शो नहीं कर सकते, तो वैसा ही कुछ एक था। उसमें एक सिद्धार्थ नाम की आईडी थी किसी की जिससे चैट हो रही थी। उसके बारे में एक बहुत बड़ी रिवील हुई है कि वो आईडी किसी लड़के की नहीं, लड़की की थी। और वो जो चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है जिस पे वो बंदा किसी दूसरे बंदे से एक गर्ल के गैंग रेप की बात कर रहा है। एक्चुअलियत में अब ये पता चला है जब दिल्ली साइबर ब्रांच जो एक केस संभाल ली है, उसने जब इस पर रिसर्च की तो ये मामला सामने आया है कि वो एक्चुअली में चैट का जो स्क्रीनशॉट है वो उस ग्रुप का है ही नहीं। वो एक्चुअली में इंडिविजुअल चैट है सिर्फ 2 लोगों की, वो किसी ग्रुप की चैट नहीं है। और उसमें भी था क्या, एक लड़की ने अपने मतलब एक फ्रेंड को जज करने के लिए उससे फेक आईडी सिद्धार्थ के नाम से बना के उससे बात करी थी और उससे वहाँ पर गैंग रेप की बात करी थी, और लड़के ने साफ साफ वहाँ पर डिनाई कर दिया था। और डिनाई करने के बाद वो लड़के ने वहाँ से वो स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्रेंड को शेयर किया था और उस लड़की को भी भेजा था जो उसको चेक कर रही थी। हालांकि उस लड़की ने कुछ उस टाइम बताया नहीं, पर उन्हीं में से एक बंदे ने ये स्क्रीनशॉट मार्च में ही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगा के, और ये तब वायरल हो गया था। और फिर अब जब ये बॉयज़ लॉकर रूम का मामला आया तो ये स्क्रीनशॉट उन स्क्रीनशॉट्स के साथ मिल के फिर से एक बार वायरल आ गया, क्योंकि इसका और उसका मतलब बॉयज़ लॉकर रूम और उस स्क्रीनशॉट का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वही है कि बहती गंगा में हाथ धोने वाला काम था। और जब दिल्ली साइबर ब्रांच ने पूरी इस पर रिसर्च करी तब पता चला कि ये जो है ये पूरा अलग एक स्क्रीनशॉट है। उस लड़की ने भी उसके बाद एक्सेप्ट किया है। हालांकि उनको कोई भी पनिशमेंट इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि वो दोनों नाबालिग हैं, मतलब उनकी जो एज है वो नाबालिग है, इस वजह से ना उन दोनों में से किसी के साथ भी कोई एक्शन या कुछ भी नहीं है पुलिस की तरफ से, वो लोग को कोई सज़ा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी भी बॉयज़ लॉकर रूम का जो है उनमें से मैं बता दूं कि एडमिन जो है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है, साथ में एक 15 साल के लड़के को और मतलब हिरासत में लिया गया है, और बाकी कई लोगों की और जो है वो पता चल गया कि कौन कौन उसके मेंबर थे, क्या थे। बट स्टिल बात वहीं की वहीं है जहां उस दिन हम लोग छोड़ के गए थे। ये स्क्रीनशॉट अगर हम हटा भी दें कि ये उस टाइम पे था और वो जज करने के लिए था, बट स्टिल वो भी रॉन्ग था। और ये बॉयज़ लॉकर रूम का जो मामला है ये भी रॉन्ग है। तो उस दिन भी सवाल वहीं थे, आज भी सवाल वहीं पर हैं कि क्या हमारे देश का जो यूथ है या देश का जो भविष्य है, जिसको हम यूथ को कहते हैं कि इंडिया का यूथ जो है उसका भविष्य है, क्या यही भविष्य है इंडिया का? सवाल ये भी था। सवाल ये था जो डाटा हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं वो सेफ़ है कि नहीं है अभी भी। अब तो जैसे आपका तब नहीं, अगर आपने इतना ध्यान दिया तो अब दूसरा जब मैटर उठा तब वो डाटा उसके साथ मिल के चला गया। तो मीन्स ऐसे कभी भी कुछ होगा तो डाटा आपका फ़्लो करता रहेगा। तो क्या आपका डाटा सेफ़ है? कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आके कुछ भी निकाल के और ऐसे उसके साथ खेल सकता है या चीज़ें कर सकता है। क्या आपका वो सेफ़ है? इंडिया का फ्यूचर सेफ़ है अगर ऐसा है तो? और हम लोग हर बार बड़ी आसानी से कहते थे ये गलत ये गलत। क्या ये बात भी सही है जब तक पूरी ना हो जाए? अभी भी इस पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को पता चलेगी। अभी भी दिल्ली जो क्राइम ब्रांच है वो इस पर पूरा, साइबर ब्रांच वो है वो पूरा इस पर रिसर्च कर रही है और सारी चीज़ें इस पर चल रही हैं, और आगे भी केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आगे भी क्या फ़ाइनल होता है इसका ये हम आपको बिल्कुल अपडेट देंगे। पर अभी के लिए कि ये जो एक स्क्रीनशॉट था सिद्धार्थ वाला ये अलग है, ये मार्च में वायरल हुआ था स्क्रीनशॉट। और ये जो बॉयज़ लॉकर रूम है ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ये उसका नहीं है। ये स्नैपचैट का जो वो था जो इसमें 2 लोगों ने चैट करी थी वो अलग है और बॉयज़ लॉकर रूम अलग है। तो इन दोनों को बिल्कुल ही सेपरेट है। क्वेश्चंस लेकिन वहीं के वहीं हैं। आपने अगर जवाब अपने मन में दिया है, नहीं दिया तो एक बार फिर से दीजिएगा। क्वेश्चन वहीं के वहीं है, क्या ये हमारा यूथ है, क्या ये हमारा देश का भविष्य है, और आपका डाटा सेफ है कि नहीं है। बाकी और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रहित के साथ, और ऐसे ही जुड़े रहिए जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। एंड थैंक यू सो मच।